हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम शिक्षा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गजनी वंश के महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड की थी। एक वीडियो में मैंने गजनी वंश को फुल डिटेल से पढ़ाया था और जो दूसरी वीडियो थी वो गजनी वंश के जितने भी शासक रहे हैं उसको मैंने एक ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश का प्रयास किया है। ठीक है, आज हम आपके लिए लेके आए हैं गजनी वंश से टॉप 45 क्वेश्चंस और आई थिंक इससे हट के पेपर में कुछ नहीं आएगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे यानी एग्जाम शिक्षा के साथ। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की जो सीरीज है, टेस्ट सीरीज, उस पर हम वर्क कर लेते हैं। हम देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है, गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो देखी होंगी उन सभी को इसमें जितने भी क्वेश्चन है उन सभी का आंसर उन सभी को आता होगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है अलप्तगीन, महमूद गजनी, सुबुक्तगीन और भीमपाल। तो इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर ए, अलप्तगीन। अलप्तगीन कौन थे, गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, उसके बाद में हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा था सुबुक्तगीन किसका गुलाम था। तो सुबुक्तगीन किसका गुलाम था, अलप्तगीन का, महमूद गजनबी का, सुबुक्तगीन का या भीमपाल का। तो सुबुक्तगीन अलप्तगीन के दास और दामाद दोनों थे। तो कह सकते हैं कि ये किसके गुलाम थे, सुबुक्तगीन अलप्तगीन के दामाद थे। ठीक है, फिर किताब उल यामनी किसकी रचना है। ठीक है, किताब उल यामनी किसकी रचना है। ऑप्शन ए उत्बी, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन सी अलबरूनी, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो किताब उल यामनी रचना है हमारी किसकी, उत्बी की। किसकी, उत्बी की। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है महमूद गजनी और सुबुक्तगीन के शासन की जानकारी हमें किस रचना से मिलती है। तो ऑप्शन है शाहनामा, बी किताब उल यामनी, सी तहकीक ए हिंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बताया जा रहा है महमूद गजनी और सुबुक्तगीन के शासनकाल की जानकारी हमें किस रचना से मिलती है। तो किससे मिलती है, शाहनामा जो था उसमें सुबुक्तगीन के शासनकाल की जानकारी मिलती है। ठीक है, और ये जो किताब उल यामनी थी इसमें सुबुक्तगीन और महमूद गजनी दोनों के शासन की जानकारी मिलती है। किसमें, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, किताबुल यामिनी। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है तहकीक ए हिंद पुस्तक से किसका वर्णन मिलता है। तहकीक ए हिंद पुस्तक से किसका वर्णन मिलता है, अलप्तगीन, ऑप्शन ए, महमूद गजनवी, ऑप्शन बी, सुबुक्तगीन, ऑप्शन सी, तैमूर लंग, ऑप्शन डी। तो अभी हमने बताया था शाहनामा में सुबुक्तगीन के शासन की जानकारी मिलती है और जो किताब उल यामिनी थी उसमें सुबुक्तगीन और महमूद गजनी दोनों की जानकारी मिलती है। तो तहकीक ए हिंद पुस्तक में किसका वर्णन मिलेगा, किसका मिलेगा, महमूद गजनबी का। इसका मतलब आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी आंसर है, महमूद गजनी का। ठीक है, अब हम देखते हैं 6 क्वेश्चन जो है वह कौन सा तुर्क शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो तुर्कों में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था, महमूद गजनवी। ऑप्शन ए है अलप्तगीन, ऑप्शन बी है महमूद गजनी, ऑप्शन सी है सुबुक्तगीन, ऑप्शन डी है तैमूर लंग। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनी। महमूद गजनी ने जो ये पहला तुर्की था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है 2001, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, 2001 नहीं, 1001 से 1027, 1001 से 1027 के बीच में मोहम्मद गजनी भारत पर कितनी बार आक्रमण करता है।
ठीक है। तो ये कितनी बार आक्रमण करता है? ऑप्शन ए 17 बार, ऑप्शन बी 20 बार, ऑप्शन सी 18 बार, ऑप्शन डी 21 बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। कितनी बार करता है? 17 बार। तो 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? 17 आक्रमण किए। ठीक है, हम अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है महमूद गजनवी भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? ऑप्शन नंबर ए सन 1000 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी सन 1003 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी सन 1002 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी सन 1040 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है कि भारत पे प्रथम आक्रमण ऑप्शन नंबर ए सन 1000 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा महमूद गजनवी ने कौन कौन सी उपाधि धारण की? ए यामीन उद्दौला, बी यामीन उल मिल्लत, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। दोनों कैसे होगा? मतलब कि राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। दोनों में क्या है? यामीन उद्दौला और यामीन उल मिल्लत। ये उपाधियां इन्हें दी किसने थी? ये जो अरब के खलीफा थे उन्होंने महमूद गजनवी को ये दोनों उपाधियां दी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कह रहा है महमूद गजनवी ने भारत पे पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? ऑप्शन नंबर ए हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही, बी अलवर, सी कटिवाड़ के सोलंकी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हिंदू शाही शासक, ऑप्शन नंबर ए हिंदू शाही शासक। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्वेश्चन कह रहा है कि महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? ए तोमर, बी प्रतिहार, सी सोलंकी, डी जाट। तो लास्ट आक्रमण होता है किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध। जो 17वां आक्रमण होता है महमूद गजनवी का भारत के खिलाफ या भारत में का लास्ट आक्रमण होता है वो जाटों के विरुद्ध होता है। और जाटों के विरुद्ध क्यों होता है? मैंने पहले ही बता रखा है कि जब ये सोमनाथ मंदिर का जो खजाना था इसको लेके जा रहे थे तो जाटों ने इनको रास्ते में बहुत परेशान किया था, इसलिए उन्होंने ये प्रण लिया था या ये बात कही थी कि मैं वापस आके जाटों के विरुद्ध लड़ूंगा। तो इसलिए महमूद गजनवी का जो लास्ट आक्रमण होता है 17वां आक्रमण वो किसके प्रति होता है? जाटों के विरुद्ध होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गलानिवश आत्मदाह कर लेता है? ए जयपाल, बी आनंदपाल, सी त्रिलोचनपाल, डी भीमपाल। तो इसका राइट आंसर है ए जयपाल। जयपाल राजा क्या करते हैं? आत्मदाह कर लेते हैं, क्योंकि ये तुर्कों से बार बार हार जाते हैं, इसलिए आत्मग्लानि में। क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, बी महमूद गजनवी, सी मोहम्मद गौरी, डी तैमूर लंग्स। तो इसका जो राइट आंसर है बी है महमूद गजनवी। किसने लूटा था? महमूद गजनवी ने। ठीक है, फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। शाहनामा के रचयिता कौन थे? क्वेश्चन क्या है? शाहनामा के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी कुतबी, ऑप्शन सी अलबरूनी, ऑप्शन डी फिरदौसी। तो इसका राइट आंसर है फिरदौसी। और अगर ये पूछा जाए कि शाहनामा किस भाषा में लिखा गया था तो किस भाषा में लिखा गया था? फारसी भाषा में लिखा गया था। किसमें? फारसी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, फारसी भाषा में लिखा गया था। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से कौन अपने आप को बुद्ध किशन कहता था? ठीक है, तो सबसे पहले बुद्ध किशन का मतलब होता है मूर्ति भंजक या मूर्ति को तोड़ने वाला। ठीक है,
मूर्ति भंजक। ठीक है, इनमें से कौन अपने आप को बुद्ध किशन कहता है? तो बुद्ध किशन का मतलब मैंने बताया मूर्ति भंजक होता है। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी महमूद गजनबी, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी तैमूर लंग। तो कौन थे? ऑप्शन बी जो है महमूद गजनबी, इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है। गजनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ए लाहौर, बी सिंध, सी मुल्तान, डी गजनी। तो गजनी साम्राज्य की राजधानी क्या होती है? गजनी होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो गजनी होती है, गजनी को बसाया किसने था, या गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलप्तगीन ने की थी। और इसलिए उन्होंने ही गजनी को, गाजी नगर को क्या बनाया था? एक राज्य घोषित किया था, और उन्होंने उस राज्य की जो राजधानी बनाई थी गजनी बनाई थी, और इसी से प्रचलित हुआ क्या? गजनी साम्राज्य। ठीक है, इससे बाद में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात गजनी का शासक निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए प्रीतगीन, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी सुबुक्तगीन, ऑप्शन डी महमूद गजनबी। तो अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात गजनी का शासक कौन बनता है? प्रीतगीन। ठीक है, प्रीतगीन क्या गजनी के शासक बनते हैं, और अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात। तो अलप्तगीन की मृत्यु कब होती है? बताइए। अलप्तगीन 972 ईस्वी में उनकी मृत्यु होती है, और उसके बाद ये प्रीतगीन जो है वहाँ के शासक बनते हैं। और प्रीतगीन शासक कब तक बनते हैं, कब तक रहते हैं? 72 से 77, 972 ईस्वी से 977 ईस्वी तक रहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में जो आंसर है, किसके शासनकाल में भारत पर सबसे पहला तुर्क आक्रमण हुआ था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी प्रीतगीन, ऑप्शन सी सुबुक्तगीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी प्रीतगीन। क्यों? क्योंकि जिस समय भारत पर तुर्क का पहला आक्रमण हुआ था, उस समय गजनी का साम्राज्य या गजनी का जो शासक था वो कौन था? प्रीतगीन था। और क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि किसके शासन काल में हुआ था, ये नहीं कह रहा है कि किसने किया था, किसके शासन काल में हुआ था, तो वो थे प्रीतगीन। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए प्रीतगीन, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी सुबुक्तगीन, ऑप्शन डी महमूद गजनबी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुबुक्तगीन। ठीक है, क्योंकि सुबुक्तगीन क्या थे? सेनापति थे, और शासन गजनी पे कौन कर रहे थे? प्रीतगीन शासन कर रहे थे। और भारत पे पहला आक्रमण प्रीतगीन के शासनकाल में हुआ, पर किसके नेतृत्व में हुआ? सुबुक्तगीन के। तो इसमें दो क्वेश्चन है, एक शासनकाल किसके शासनकाल में हुआ था, और दूसरा किसके नेतृत्व में हुआ था। शासनकाल आता है तो प्रीतगीन, और अगर नेतृत्व की बात आती है तो सुबुक्तगीन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर है क्वेश्चन का। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का कौन सा शासक शासन कर रहा था? तो ए राजा जयपाल, बी राजा देवराय, सी राजा राम राय, डी राजा दाहिर। तो इसका राइट आंसर है राजा जयपाल। ठीक है, और इनकी राजधानी क्या थी? बिहिंद। बिहिंद जो थी, ये किसकी राजधानी थी? राजा जयपाल की राजधानी थी बिहिंद। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? राजा जयपाल। प्रथम तुर्की आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का कौन सा शासक शासन कर रहा था? तो आंसर है उसका राजा जयपाल। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 21। अलप्तगीन का दामाद और गुलाम था? ए मोहम्मद गौरी, बी प्रीतगीन, सी सुबुक्तगीन, और डी महमूद गजनबी। तो सुबुक्तगीन कौन थे? अलप्तगीन के दामाद और गुलाम थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब
देखते हैं अगला क्वेश्चन 22। महमूद गजनवी का पिता कौन था? तो महमूद गजनवी का पिता कौन था बताइए। सुबुक्तगीन कौन थे? महमूद गजनवी के पिता थे। तो ऑप्शन जो था प्रीतगीन, मोहम्मद गौरी, सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी के पिता का क्या नाम था? सुबुक्तगीन। हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 23। अपने पिता सुबुक्तगीन के शासन काल में महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? ए खुरासाना, बी सिंध, सी मुल्तान, डी गजनी। तो जब इनके पिता सुबुक्तगीन गजनी के राजा थे या गजनी पे शासन कर रहे थे, तो जो महमूद गजनवी थे ये कहाँ के शासक बनाए गए थे? ये खुरासाना के शासक बनाए गए थे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनी कितने वर्ष की अवस्था में गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा? ऑप्शन 25 वर्ष, 26 वर्ष, 27 वर्ष या 28 वर्ष। तो ऑप्शन जो है वो हमारा कौन सा है? सी, 27 वर्ष। ठीक है, सी। महमूद गजनवी 27 वर्ष का था जब गजनी के साम्राज्य या गजनी पे शासन के लिए गद्दी पे बैठा था। तब सन कौन सा था? 971। और इसकी आयु कितनी थी? 27 वर्ष। ठीक है, फिर महमूद गजनवी किस वंश का था? तो महमूद गजनवी किस वंश का था? ए लोदी वंश, बी यामिनी वंश, सी सैयद वंश, डी इमादी वंश। तो ये जो महमूद गजनवी थे ये अपने आप को यामिनी वंश का कहना पसंद करते थे। तो इसका मतलब ये किस वंश के थे? यामिनी वंश के थे। ठीक है, 26। बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता देते हुए उसे कौन सी उपाधि दी थी? यामीन उद्दौला, यामीन उल मिल्ला, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों, यामीन उद्दौला और यामीन उल मिल्ला। ठीक है, फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 27। महमूद गजनवी ने इनमें से कौन सी उपाधि धारण की थी? ए सुल्तान, बी गाजी, गाजी मतलब विधर्मियों का कत्ल करने वाला, सी बुतकिशन मूर्ति भंजक या मूर्तियों को तोड़ने वाला, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है उपरोक्त सभी, मतलब कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम या इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर होने वाला है महमूद गजनवी। कौन सा? महमूद गजनवी। इन्होंने क्या किया था? संस्कृत के मुद्रा लेख वाले चांदी के सिक्के जारी किए थे। किसने? महमूद गजनवी ने। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। महमूद गजनवी का भारतीय आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए साम्राज्य विस्तार, बी भारत पर अधिकार, डी धन दौलत लूटना, सी धन दौलत लूटना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, क्या? धन और दौलत लूटना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, धन और दौलत लूटना। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनवी का 1008 ईस्वी में किस राजा पर हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई गई थी? तो ऑप्शन है नगरकोट, बी गुजरात, सी पेशावर, डी कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नगरकोट। नगरकोट की जो जीत बताई गई थी वो मूर्तिवाद के विरुद्ध उसकी पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 31। महमूद गजनवी का नवा आक्रमण थानेसर के विरुद्ध कब किया था? थानेसर में का जो आक्रमण होता है वो मोहम्मद गजनवी का या महमूद गजनवी का कौन सा आक्रमण होता है? नवा आक्रमण होता है। और ये किस सन में किया था? 1001, 1005, 1013 या 1020। तो इसका राइट आंसर है सी, 1013 ईस्वी में। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर है
32 महमूद गजनवी किस भारतीय राजा को नहीं हरा पाया था? ए विद्याधर, बी भीमराव प्रथम, सी जयपाल, डी आनंदपाल। तो इसका राइट आंसर है क्या? विद्याधर। और विद्याधर कहाँ के राजा थे? ये कलिंजर के राजा थे और चंदेल वंश के शासक थे। ठीक है, और इनका नाम क्या था? विद्याधर था। और ये जो लड़ाई हुई थी ये हुई थी 1021 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई थी? 1021 ईस्वी में। और इनका जो युद्ध माना जाता है ये 14वां युद्ध माना जाता है। मतलब भारत के विरुद्ध कौन सा आक्रमण? 14वां आक्रमण है। और ये पहला आक्रमण, ऐसा आक्रमण होता है जिसमें महमूद गजनवी की क्या होती है? हार होती है। मतलब कि ये क्या करते हैं? संधि कर लेते हैं। किससे? विद्याधर से। फिर हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन 33। महमूद गजनवी ने सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? ए 1015, बी 1025, सी 1020, डी 1027। तो ये कौन सा था? 1025 ईस्वी में। और कौन सा आक्रमण होता है? ये इनका 16वां आक्रमण होता है। ठीक है, 1025 ईस्वी में। और इसके बाद में ये डायरेक्ट युद्ध करते हैं कौन सा? 1027 वाला, मतलब कि 2 साल बाद। और किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 34। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके कितनी संपत्ति प्राप्त की थी? ए 5 लाख दिनार, बी 10 लाख दिनार, सी 15 लाख दिनार और डी 20 लाख दिनार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 20 लाख दिनार। ठीक है, कितनी संपत्ति मिली थी? 20 लाख दिनार की मिली थी। क्वेश्चन नंबर 35। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? ए 1028, बी 1032, सी 1030, डी 1034। इसका राइट आंसर क्या है? 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की क्या होती है? मृत्यु होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा 36 की किताब उल यामनी या तारीख उल यामनी की रचना किसने की? ऑप्शन ए अल-बरूनी, ऑप्शन बी उत्बी, ऑप्शन सी फिरदौसी, ऑप्शन डी फरूखी। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा होगा? उत्बी। किसने लिखी है किताब उल यामनी? के जो रचयिता हैं वो कौन है? उत्बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान कौन थे? ए अल-बरूनी, बी फिरदौसी उत्बी, सी फिरदौसी, डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसका क्या है? उपरोक्त सभी। ये तीनों ही क्या थे? महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अल-बरूनी, उत्बी और फिरदौसी, ये तीनों ही महमूद गजनवी के क्या थे? दरबारी विद्वान थे। 38 क्वेश्चन। किताब उल यामनी किस भाषा में लिखी गई थी? ए अरबी, बी हिंदी, सी फारसी, डी संस्कृत। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए अरबी में। ठीक है, किताब उल यामनी जो है ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो अरबी भाषा में लिखी गई थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। किताब उल हिंद या किताब ए हिंद की रचना किसने की थी? ए अल-बरूनी, बी उत्बी, सी फिरदौसी, डी फरूखी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए अल-बरूनी। अल-बरूनी ने किताब उल हिंद या किताब ए हिंद की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 40। तहकीक ए हिंद में किसका वर्णन मिलता है? ए मोहम्मद गौरी, बी महमूद गजनवी, सी मोहम्मद बिन कासिम, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो तहकीक ए हिंद में किसका वर्णन मिलता है? महमूद गजनवी का। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनवी। ठीक है, फिर 41 क्वेश्चन। तारीख ए हिंद का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तारीख ए हिंद का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए सोमनाथ शर्मा,
ऑप्शन बी रजनीकांत शर्मा, ऑप्शन डी सी विक्रमजीत, ऑप्शन डी अनवैभव दास। तो राइट आंसर है इसका रजनीकांत शर्मा। तो तारीख ए हिंद पुस्तक जो थी लिखी गई थी अरबी में, इसका हिंदी अनुवाद करने वाले जो लेखक हैं वो कौन है? रजनीकांत शर्मा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, तारीख ए सुबुक्तगीन की रचना निम्न में से किसने की थी? तारीख ए सुबुक्तगीन की रचना निम्न में से किसने की थी? तो ऑप्शन है अलबरूनी, ऑप्शन बी उतबी, ऑप्शन सी फिरदौसी, ऑप्शन डी वैहाकी। तो वैहाकी ने तारीख ए सुबुक्तगीन की रचना की थी। किसने की थी? वैहाकी ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, किसे अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है? किसे अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है? तो ऑप्शन ए तारीख ए आमनी, ऑप्शन बी शाहनामा, ऑप्शन सी तारीख ए हिंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शाहनामा। शाहनामा को अफगानिस्तान का क्या कहा जाता है? महाभारत कहा जाता है। ठीक है। 44 क्वेश्चन नंबर, अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? ए मोहम्मद गौरी, बी महमूद गजनबी, सी मोहम्मद बिन कासिम, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो राइट आंसर है इसका महमूद गजनबी, क्योंकि अलबरूनी जो एक अरबी लेखक था और ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि 45 क्वेश्चन नंबर, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम अरबी लेखक कौन था? ए अलबरूनी, बी उतबी, सी फिरदौसी, डी वैहाकी। तो राइट आंसर है इसका अलबरूनी जो थे ये पुराणों का अध्ययन करने वाले पहले कौन होते हैं? अरबी लेखक होते हैं। ठीक है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला अरबी लेखक कौन था? अलबरूनी था। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। हम मिलेंगे फिर से नई वीडियो में या नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यानी एग्जाम शिक्षा के साथ। जय हिंद दोस्तों।